नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का टीवी 27 न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। उत्तर प्रदेश के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लोकसभा चुनावों की तारीख के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली रैली को संबोधित किया। रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का समय आ गया है, भारत अब चल पड़ा है। 10 साल में विकास का ट्रेलर देखा है। ये चुनाव सरकार बनाने के लिए नहीं, देश बनाने के लिए है। आपने देखना है कि ब्रज में कान्हा राधा को इस बार होली खेली, इस बार अवध में रामलला ने भी खूब होली खेली। पीएम सीएम योगी और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के साथ मंच पर सहयोगी दलों के 4 नेता मौजूद रहे। इनमें आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी, अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल, सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर, निषाद पार्टी के संजय निषाद मौजूद रहे। इससे पहले मंच पर पीएम का यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया। इसके बाद मंच पर मौजूद नेताओं ने मोदी को हल भेंट किया। ऐसे अनेक काम हुए हैं जिनको पहले असंभव मान लिया गया था। अब आप देखिए, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनेगा। ये लोगों को असंभव लगता था, लेकिन राम मंदिर भी बना है और हर रोज वहां लाखों लोग दर्शन के लिए भी जा रहे हैं। और आपने देखा है, ब्रज में कान्हा और राधा तो हर बार की तरह होली खेले ही। इस बार अवध में रामलला ने भी खूब होली खेली। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये चुनाव महज चुनाव नहीं है, ये चुनाव परिवार प्रथम बनाम राष्ट्र प्रथम के बीच है। ये चुनाव माफिया राज के बीच है, माफिया राज बनाम कानून का राज के बीच है। ये चुनाव भ्रष्टाचार बनाम जीरो टॉलरेंस के बीच है। ये चुनाव तुष्टीकरण और सबका साथ सबका विकास के बीच है। ये चुनाव स्वार्थी परिवार बनाम मोदी के परिवार के बीच है। ये चुनाव जातिवाद बनाम गरीबों के कल्याण के बीच है। एक तरफ सिर्फ विकास पर केंद्रित सरकार है, तो दूसरी तरफ दुष्ट रणनीति बनाने वाले लोग हैं। मात्र चुनाव नहीं है, ये चुनाव उन लोगों को फिर से सही जगह दिखाने का समय है, जिन लोगों ने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का कार्य किया है। ये चुनाव फैमिली फर्स्ट बनाम नेशन फर्स्ट के बीच में है, माफिया राज बनाम कानून के राज के बीच का है, भ्रष्टाचार बनाम जीरो टॉलरेंस के बीच का है, तुष्टीकरण बनाम सबका साथ सबके विकास के बीच का है, स्वार्थ के परिवार बनाम मोदी के परिवार के बीच का है, जातिवाद बनाम गरीब कल्याण के बीच का है। एक तरफ विकास को लेकर के चलने वाली सरकार और दूसरी तरफ षड्यंत्र हजार करने वाले वह नापाक गठबंधन के लोग जो तमाम प्रकार की भ्रम की भावनाएं पैदा कर रहे हैं। और पूरे देश के अंदर आज एक ही आवाज है, और वह आवाज जो आज देश के अंदर जुड़ रही है, जो देश ने देखा अपनी आंखों से, युवाओं के लिए आजीविका भी है तो उनकी आस्था का सम्मान भी है। और मित्रों, हम सबको तय करना है कि हमें कर्फ्यू चाहिए या कावड़ यात्रा चाहिए। और यह हम सब इस बात को जानते हैं, यह देश मोदी जी की गारंटी पर विश्वास करता है।
उत्तर प्रदेश के जाटलैंड यानी कि मेरठ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी शंखनाद किया है। मेरठ में भारी चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा है। तमाम विपक्षियों को मंच पर घेरते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बड़ी बातें कही। इनमें साफ तौर पर कहा कि एक तरफ विकास पर केंद्रित पार्टी यानी कि भाजपा है, तो वहीं दूसरी तरफ तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले समूचे विपक्ष का गठबंधन इंडिया। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 का शंखनाद मेरठ से इसको माना जा रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली चुनावी रैली रही। भारी संख्या में यहां मोदी के समर्थकों का जमावड़ा लगा रहा। पुलिस प्रशासन भी इसको लेकर पूरे दिन अलर्ट मोड पर रही। चुनावी शंखनाद जाटलैंड मेरठ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जिस दौरान एनडीए गठबंधन के तमाम बड़े चेहरे मंच पर मौजूद रहे। यही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी रैली को संबोधित किया। अब आपको सीधे मध्य प्रदेश के ग्वालियर लेकर चलते हैं, जहां वीडी शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। इसके अंतर्गत लिप्त पाई जाती है और आज मैं ये कहूं कि मध्य प्रदेश के अंदर मिस्टर करप्शन नाथ की भूमिका में श्रीमान कमलनाथ रहे तो कांग्रेस पार्टी को देश के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जांच के आधार पर जो चीजें सामने आई हैं कि चंदे के धंधे का सच उजागर करें कमलनाथ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस कार्यालय से लेकर के कमलनाथ के आवास तक जो भ्रष्टाचार हुआ उस रिपोर्ट के अंदर इन सारी बातों को उल्लेखित किया गया है और इस रिपोर्ट के आधार पर कमलनाथ के करीबियों पर तो गाज गिरेगी ही। कर चोरी में किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का हाथ रहा, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्पष्ट तौर पर इसे उजागर किया है। भ्रष्टाचार के घोटाले में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नौकरशाहों, मंत्रियों, व्यापारियों सहित कई लोगों से रिश्वत की वसूली कांग्रेस ने की है। ये बात भी स्पष्ट तौर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के उस रिपोर्ट के अंदर उजागर होता है। एक और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहां देश की 140 करोड़ जनता को ये भरोसा दिलाते हैं कि उनके खून पसीने की पाई पाई देश को समर्पित है, तो वही भ्रष्ट कांग्रेस और इंडी गठबंधन का नया करप्शन जनता के सामने आ रहा है। 70 साल देश की सेवा करने के नाम पर भारत की भोली भाली जनता को ठगने और लूटने वाली कांग्रेस और कमलनाथ अब अपने ही बनाए जाल में फंसते जा रहे हैं और अब लोकतंत्र की दुहाई देने की बात कर रहे हैं। छिंदवाड़ा के विकास को लेकर खोखले वादे करने वाले कमलनाथ इस बार छिंदवाड़ा की जनता से आंख तो नहीं मिला पा रहे। आने वाले दिनों में भ्रष्ट कमलनाथ की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ईडी को कमलनाथ जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और उनके सहयोगियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के पक्के सबूत मिले हैं और इस रिपोर्ट के अंतर्गत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अप्रैल 2019 में कई
एमपी के ग्वालियर से वीडी शर्मा को आपने लाइव सुना, जहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से मिले नोटिस पर उन्होंने कांग्रेस को पूरी तरीके से घेरने की कोशिश करते हुए वो दिखाई दिए। और अब बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की खबरों की हम बात कर रहे थे। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए समाजवादी पार्टी ने प्रभारियों की सूची जारी कर दी है। समाजवादी पार्टी के अधिवक्ता सभा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सिकंदर यादव ने पहले, दूसरे और तीसरे चरण में हो रहे लोकसभा चुनाव के प्रभारियों की सूची जारी कर दी है। आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। अपनी तैयारियों को और दुरुस्त करते हुए समाजवादी पार्टी ने अपने चुनाव प्रभारियों की सूची जारी कर दी है। पहले, दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव में अपनी पार्टी की ओर से प्रभारियों की सूची समाजवादी पार्टी ने जारी कर दी है। पहले, दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव के लिए चुनाव प्रभारियों की सूची सपा की तरफ से जारी कर दी गई है। मैनपुरी में सपा सांसद डिंपल यादव ने बड़ा बयान दिया है। दिल्ली में हो रही इंडिया गठबंधन की रैली में सांसद डिंपल यादव शामिल हुई थी। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में भारतीय जनता पार्टी पर जमकर आरोप लगाया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण रैली है, जहां पर दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं और जो इंडिया गठबंधन के भी साथी हैं, जहां पर उनको जेल में डालने का काम किया है मौजूदा सरकार ने, वहीं वो संविधान बचाओ रैली भी है। अखिलेश यादव के पीडीए के जवाब में अपना दल कमेरावादी ने 3 और पार्टियों के साथ मिलकर पीडीएम न्याय मोर्चा का गठन किया है। इस गठबंधन में अपना दल कमेरावादी के साथ एआईएमआईएम, राष्ट्र उदय पार्टी और प्रगतिशील मानव समाज पार्टी शामिल है। ये गठबंधन यूपी की कई सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने जा रहा है। रविवार को लखनऊ के होटल क्लार्क अवध में इसकी घोषणा हुई। अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने कहा कि पीडीएम यानी पिछड़ा दलित मुसलमान की राजनीति भागीदारी के साथ ही सामाजिक आर्थिक न्याय हमारा मिशन है। सरकार और मुख्य विपक्ष के खिलाफ हम ये पीडीएम न्याय मोर्चा लेकर आए हैं। 2022 के असेंबली के इलेक्शन में 90% मुसलमानों ने वोट दिया और क्या नतीजा निकला? 90%। क्या हुआ? 90%। हाँ, 90 बोलिए, उर्दू में 90 बोलते, 90 चलिए 90। क्या नतीजा निकला उसमें? अभी हालिया दिनों में मैंने मिसाल दी, मुरादाबाद की मिसाल आपके सामने रखी, रामपुर की मिसाल आपके सामने रखी। ये कैसे हुआ? फिर इसका जिम्मेदार कौन है? ये सब चीजें सामने हैं। अब ये तो जाहिर है, कोई हमसे सवाल आप जब करते हैं तो वो पूरा नहीं होता जब तक आप जिक्र नहीं कर देते वोट कटरा है, बी टीम है, फुला है। तो आपने माशाल्लाह। सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य अयोध्या पहुंचे। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट से सीधा सर्किट हाउस पहुंचे। सर्किट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस दौरान राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने कहा कि भगवान रामलला का दर्शन पाने के लिए मैं काफी उत्साहित हूं। बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, केवल एहसास कर सकता हूं। मैं बहुत वंदन और अभिनंदन करता हूं, जिसके कारण आज ये सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। अविगति गति कछु कहत न आवे। प्रभु श्री राम का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। मैं जिनके बहुत ही पवित्र संकल्प से आज हम भगवान राम का मंदिर रामलला का दर्शन करने जा रहे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं और उनका पुण्य स्मरण करता हूं जिन्होंने आज का अवसर हमें दिया। और एक बार से फिर से मैं सभी को बधाई करता हूं। मन में बहुत उत्साह है। भगवान यूपी के जनपद बहराइच से दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां सौतेले पिता ने खौफनाक वारदात को अंजाम देते हुए अपनी सौतेली बेटी और बेटे का गला चाकू से रेत दिया।
इसके बाद अपने गले पर भी चाकू से वार किया। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान बेटी की मौत हो गई। वहीं बेटे की हालत नाजुक बताई जा रही है। जिला अस्पताल में मौजूद लड़की के मामा रवि का कहना है कि ये पारिवारिक मामला है, लेकिन हमला क्यों किया इसकी जानकारी नहीं मिली है। वहीं आरोपी पिता ने अपने एक बेटे पर कोई हमला नहीं किया। आरोपी पिता ने इस वारदात को तब अंजाम दिया जब बच्चों की मां ड्यूटी पर चली गई थी। वही जानकारी मिलते ही एसपी वृंदा शुक्ला, एएसपी नगर रामनंद कुशवाहा ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। अगली खबर झांसी के चीरगांव थाना क्षेत्र से है, जहां चीरगांव थाना प्रभारी तुलसीराम पांडे ने पुलिस बल के साथ अवैध कच्ची शराब के ठिकानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की, जिसने महोबा डेरा पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1200 लीटर अवैध शराब बरामद की है। इसके अलावा पुलिस 14,000 लीटर लहन नष्ट किया। इसके साथ ही पुलिस ने मौके से 6 शराब माफियाओं को गिरफ्तार करने में भी सफलता हासिल की। इसके साथ अवैध शराब बनाने के उपकरण भी झांसी पुलिस ने भारी मात्रा में बरामद कर कार्रवाई की है। पुलिस की कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। फिरोजाबाद में चुनाव को लेकर एसएसपी सौरभ दीक्षित ने बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान अंग्रेजी शराब और बियर से भरा ट्रक पुलिस ने पकड़ा है। लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस चेकिंग कर रही थी। पकड़ी गई शराब और बियर की अनुमानित कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जिलाधिकारी अरविंद सिंह ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डीएम के आदेश पर 40 लाख रुपए की विदेशी शराब के जखीरे को नष्ट किया है। डीएम द्वारा गठित 3 सदस्यीय टीम में कार्रवाई मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में विदेशी शराब के विष्टनीकरण का कार्य करवाया गया है। डीएम बलरामपुर अरविंद कुमार के निर्देशन में आबकारी विभाग की छापेमारी जारी है। अब तक 342 छापों में 1232 लीटर अवैध शराब बरामद किए गए हैं। 44 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, तो वही 12 गिरफ्तारी भी हुई है और 4 को जेल भी भेजा गया है। यूपी की रायबरेली पुलिस ने लोगों के खोए हुए 101 मोबाइल को खोज निकाला है। इसकी कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। सभी मोबाइलों को उनके मालिकों को सौंप दिया गया है। रायबरेली एसओजी और सर्विलांस पुलिस टीम के इस सराहनीय कार्य की तारीफ की जा रही है। वहीं पुलिस अधीक्षक अभिषेक अग्रवाल ने लोगों से अपील की कि मोबाइल गुम होने पर वो रायबरेली पुलिस की ऐप्स पर मोबाइल से जुड़ी सभी जानकारी अपलोड करें, ताकि पुलिस जल्द से जल्द मोबाइल बरामद कर सके। टीम द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया गया है। आज 101 मोबाइल फ़ोन है उनको बरामद किया गया है और उनके स्वामी को सुपुर्द किया गया है। ये वही मोबाइल फ़ोन है जो प्रातः उनसे गिर जाए रहते हैं और हम लोगों के द्वारा एक QR कोड यहाँ पर बनाया गया है। उस QR कोड में कोई भी व्यक्ति ऐसे मोबाइल की सूचना दे सकता है और सर्विलांस और एसओजी के माध्यम से जो फ़ोन आज बरामद हुए हैं उनकी अनुमानित कीमत लगभग 15 लाख रुपए है। इनको इनके स्वामी को सुपुर्द किया गया है। यूपी के जालौन में अवैध खनन, परिवहन और ओवरलोडिंग को लेकर कार्रवाई की गई है। एआरटीओ ने जिले के अलग अलग जगहों से 2 वाहन पकड़े हैं। दोनों पर करीब 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ये पूरी कार्रवाई जालौन कोतवाली क्षेत्र के जालौन बंगरा मार्ग पर हुई है। भाजपा विधायक प्रेम नारायण पांडे सड़क हादसे में बाल बाल बचे हैं। तरबगंज विधायक प्रेम नारायण पांडे की गाड़ी से तरबगंज आवास से गोंडा जाते समय बड़ा हादसा होते होते टला, जहां चंद्रा चौराहे के पास नीलगाय से विधायक की गाड़ी टकरा गई। हादसे में विधायक बाल बाल बचे, हालांकि उनकी गाड़ी का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। अमेठी के मोहनगंज कोतवाली थाना क्षेत्र में घर के अंदर संदिग्ध हालत में फंदे से लटकता महिला का शव मिला है। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक महिला के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है।
पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया है और जांच में जुट गई है। रायबरेली पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें पुलिस ने 48 घंटे के अंदर गैंग रेप के बाद हुए ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर दिया है, जिसमें 3 हत्यारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत नरेंद्रपुर गांव का है, जहां 29 मार्च को घर के अंदर एक 22 वर्षीय युवती का शव मिला था। मृतक युवती के शरीर और गले पर चोट के निशान मिले थे। इस हत्याकांड से पूरे जिले में हड़कंप मच गया था। मृतक युवती के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टरों ने दुष्कर्म की पुष्टि की थी। वहीं पुलिस अधीक्षक अभिषेक कुमार अग्रवाल ने हत्याकांड के खुलासे के लिए टीम गठित की थी, जिसके बाद डलमऊ कोतवाली और सर्विलांस टीम की मदद से पुलिस ने अभिषेक, राजा और अंकित को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की, तो इन 3 लोगों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। शव मिला, उसी के संदर्भ में आज खुलासा किया जा रहा है। तत्काल ही हमारी फील्ड यूनिट और थाना पुलिस द्वारा घटना का मौका मुआयना किया गया था। हमारे द्वारा भी, अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा भी मौका मुआयना किया गया था। आज 3 अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है, जिनका नाम अभिषेक, राजा और अंकित है। ये तीनों उसी गांव के हैं। अभियुक्तों ने पूछताछ में यह बात बताया है कि वे इस लड़की को सिम कार्ड देने के लिए आए हुए थे, और जब उन्होंने लड़की को घर में अकेला पाया तो उन्होंने उनके साथ दुराचार किया, और दुराचार करने के पश्चात नशे की हालत में उन्होंने लड़की का गला घोट दिया और सर पर प्रहार किया, जिसकी वजह से घटना कारित हुई। अगली खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है, जहां शिवपुर थाना के अंतर्गत धनपुर में एक ट्रक चोरी की घटना का मामला सामने आया है, जिसमें मात्र 36 घंटे के अंदर सफल अनावरण शिवपुरी पुलिस ने कर दिखाया है। साथ ही 2 व्यक्तियों को मामले में गिरफ्तार भी कर लिया गया है। कब्जे से चोरी किया गया ट्रक और ट्रक के खोले गए 8 पहिया भी बरामद कर लिए गए हैं। दानूपुर पेट्रोल पंप पे एक जो है ट्रक 14 टायरा है, 14 टायर की, जिसपे जो है चोरी कर लिया गया था, और उसकी सूचना 29 तारीख को जो है उसके ट्रक मालिक ने जो है FIR भी दर्ज कराई गई थी। उसी दिन से जो है पुलिस सक्रिय हुई, तो 2 अभियुक्त इसमें पकड़े गए। उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TV 27 न्यूज।